हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। विदेशों में ऐसी फिल्में खूब बनी हैं जिनमें एक आर्कियोलॉजिकल सीक्रेट होता है जो बरसों से दफन होता है और जिसे ढूंढने के लिए हीरो दुनिया भर के चक्कर लगाता है, एक धांसू एडवेंचर पर निकलता है। ऐसी कहानियों में कल्पना और फैंटेसी का ऐसा फेंटा मारा जाता है कि फिल्म में मौजूद एक्शन और एडवेंचर गजब का रोमांच पैदा करते हैं। फिर चाहे वो इंडियाना जोन्स वाली महान फिल्में हो, द ममी और नेशनल ट्रेजर जैसी पॉपकॉर्न एंटरटेनर हो, या फिर दा विंची कोड जैसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री नामक फिक्शन को सनसनीखेज बनाकर पेश करने वाली फिल्में हो। अक्षय कुमार की राम सेतु ऐसी ही एक्शन एडवेंचर फिल्मों से भर भर के प्रभावित है और अपने केंद्र में राम सेतु को रखती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी साधारण पटकथा में ढेर सारी कमियां और क्लीशेज हैं। एक्टिंग बेहद साधारण है, वीएफएक्स भी चलता उससे ज्यादा कुछ नहीं है, एडिटिंग और डबिंग में झोल है, एक्शन सेट पीसेस कुछ खास नहीं है और सबसे बड़ी बात, जरूरत से ज्यादा लंबी होने के बावजूद ये ठीक से ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाती है कि राम सेतु क्यों मैन मेड है, क्यों रामायण में वर्णित सेतु ही है। जबकि फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा ने खुद अपनी फिल्म का मेन मोटिव साइंटिफिकली यही साबित करना रखा है। राम सेतु को लेकर यह विवाद लंबे समय से रहा है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर प्राकृतिक रूप से बना स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ भी मसला आस्था बनाम विज्ञान का है। आस्था कहती है कि भगवान राम की आज्ञा लेकर इसे वानरों ने बनाया, इसलिए ये मैन मेड है। वहीं विज्ञान और वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, formed due to tectonic movements and sand getting trapped in corals। फिल्म जाहिर तौर पर आस्था और विश्वास की तरफ झुकी हुई है और अक्षय कुमार के नास्तिक किरदार के बहाने साइंटिफिकली ये साबित करने की कोशिश करती है कि राम सेतु का निर्माण 7000 साल पहले रामायण काल में हुआ था और इसी रूट को किसी भी हाल में प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में वो ये बात कहती है उससे अपनी बात ठीक से प्रूव नहीं कर पाती। अक्षय कुमार का किरदार जो एविडेंस इकट्ठे करता है वो इतने सॉलिड एविडेंस नहीं होते कि फिल्म आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उदाहरण के लिए फिल्म में एक फ्लोटिंग स्टोन को दुर्लभ और रेयर एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे कि समुद्र में गहरे उतरकर राम सेतु के पास से लिया जाता है। लेकिन अगर आप रामेश्वरम से परिचित हैं तो जानते ही होंगे कि वहाँ समुद्र तट के पास ही ऐसे फ्लोटिंग स्टोन्स आसानी से पाए जाते हैं जिन्हें तीर्थयात्री बहुत चाव से पानी पर तैरता हुआ देखते हैं। तो ऐसे में फिल्म का एक फ्लोटिंग स्टोन को एक दुर्लभ या रेयर एविडेंस बताना आलसी स्क्रिप्ट राइटिंग है और ऐसा ही आलस बाकी एविडेंसेस को लेकर भी देखने को मिलता है। और ठीक यही वजह भी है कि फिल्म को अपने क्लाइमैक्स में एक लंबे चौड़े इमोशनल मोनोलॉग का सहारा लेना पड़ता है, जिसे बोलते वक्त न सिर्फ अक्षय कुमार की सांसें कई बार फूलती हैं, बल्कि फिल्म का जो मोटिव है कि वो साइंटिफिकली प्रूव करे कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। रोचकता की बात करें तो फिल्म फर्स्ट हाफ में बांधे रखती है, लेकिन इंटरवल के बाद श्रीलंका पहुंचकर कुछ खास रोमांचक नहीं रह पाती। यहाँ कुछ सीक्वेंसेस तो बेहद हास्यास्पद हैं, खासकर एक हेलीकॉप्टर में पहले लड़ाई होना और फिर उसका क्रैश हो जाना, और फिर सबसे हिलेरियस समुद्र में कैजुअली तैरते मगरमच्छ का पीछा करके एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लेना। फिर फर्स्ट हाफ में जिस अंदाज में एक्सो सूट इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफी हास्यास्पद है। एक तो सूट के अंदर अक्षय कुमार का चेहरा जिस कंप्यूटर कारीगरी से फिट किया गया है वो एकदम अधपका है। ऊपर से जब अक्षय इस सूट को पहनकर समुद्र के बॉटम पर पहुंचते हैं तो उनके साथ आराम से उनकी टीम भी पहुंचती है जो काले वाले सिंपल डाइविंग सूट पहने होती है। उस टाइम मन पूछता है कि जब सिंपल डाइविंग सूट्स पहनकर आप राम सेतु के चरणों में पहुंच सकते थे तो भाई साहब इस एक्सो सूट को लेकर प्रमोशन से लेकर फिल्म तक में इतना हंगामा क्यों मचाया गया, जैसे कि ये कोई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हो। इस तरह की हदपकी स्क्रिप्ट और डिटेलिंग ही इस फिल्म की बड़ी कमी है। बाकी अक्षय कुमार को इस साल 5वीं फिल्म में देखकर यही ख्याल आता रहा कि अक्षय सर कुछ महीनों की छुट्टी ले लो प्लीज। इस साल उनकी 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही हैं और इस फिल्म में भी वे बाकी फिल्मों की ही तरह एकदम ही कैजुअल एक्टिंग करते हैं। लगता ही नहीं कि कुछ एफर्ट डाल रहे हों, किरदार बनने के लिए मेहनत कर रहे हों। अब तो हर फिल्म में वे बस गेटअप नया कर लेते हैं, लेकिन एकदम सेम टू सेम एक्टिंग सब में करते हैं, जिसे देखना दिन प्रतिदिन थकाऊ होता जा रहा है। बाकी राम सेतु का सबसे दिलचस्प किरदार एपी का है, जिसे तेलुगु फिल्मों के अभिनेता सत्यदेव बहुत बढ़िया प्ले करते हैं।
अगर आप रामायण प्रेमी हैं तो शुरू में ही जान जाएंगे कि ये किरदार कौन है, लेकिन अगर नहीं भी समझे तो फिल्म के आखिरी 10 मिनट में तो शर्तिया ये किरदार आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।